आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्लावरिंग प्लांट्स में जो बनता है वो पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो शेक होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमेट्स और एम्ब्रियो शेक में फीमेल गैमेट्स बनता है। दोनों टाइप के गैमेट्स जो होता है नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, दोनों गैमेट्स जो है मेल एंड फीमेल गैमेट्स हायर प्लांट्स में नॉन मोटाइल होता है। तो इसलिए जो पोलन ग्रेन रहता है वो स्टिग्मा तक पहुंचना ज़रूरी होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। जो पोलन ग्रेन्स बनता है वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचना ज़रूरी होता है। ठीक है, स्टिग्मा में पहुंचने के बाद ही पोलन ग्रेन से मेल गैमेट्स जो होता है एम्ब्रियो सेक में आ जाता है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, मेनली दो टाइप का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, जब एक ही प्लांट में दो फ्लावर के बीच में या एक ही सेम फ्लावर में जब जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट्स में जो फ्लावर होता है इस फ्लावर के अंदर जो एंथर बना और जो ओव्यूल रहता है, ठीक है, तो इसी में एंथर में जो पोलन ग्रेन बनता है वो स्टिग्मा में पहुंचना, इसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और एक ही प्लांट्स में दो अलग अलग फ्लावर में एक से पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा में, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचना, इसको भी बोला जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन किसको बोलेंगे, जैसे एक प्लांट्स के जो फ्लावर होता है उससे पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा में पहुंचना, उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन मेनली तीन टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी किसको बोलेंगे, जब सेम फ्लावर के बीच, जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर है लेकिन एक ही सिंगल फ्लावर के पोलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा, उसी फ्लावर के स्टिग्मा में जब पहुंचता है तो उसको बोला जाता है ऑटोगैमी। ठीक है, इस टाइप के पॉलिनेशन को ऑटोगैमी बोलते हैं। और जिटोनोगैमी किसको बोलेंगे, सेम प्लांट्स में एक फ्लावर के पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जिटोनोगैमी। ठीक है, और थर्ड टाइप है जीनोगैमी। जीनोगैमी किसको बोलेंगे, एक प्लांट्स के जो एंथर रहता है उसमें पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा में पहुंचता है, ठीक है, उसको बोला जाता है जीनोगैमी। ठीक है, जीनोगैमी जो होता है उसको एलोगैमी भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन को बोला जाता है ऑटोगैमी। ठीक है, क्या हुआ, जब कोई प्लांट्स के एंथर जो होता है उससे पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा में पहुंचता है तो उसको बोला जाता है पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन तीन टाइप के होते हैं, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी किसको बोलेंगे, जब किसी प्लांट्स में एक ही फ्लावर, बहुत सारे फ्लावर रहते हैं लेकिन एक जो फ्लावर है उसी के, हम लोग जानते हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम चारों रहते हैं, है ना। तो एंड्रोसियम जो है उसमें पोलन ग्रेन बनता है, गाइनोसियम जो ऊपर स्टिग्मा रहता है, ओवरी स्टाइल स्टिग्मा। ठीक है, तो एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचना उसको बोला जाता है ऑटोगैमी। गिटोनोगैमी किसको बोलेंगे, एक प्लांट्स के जैसे बहुत सारे फ्लावर रहते हैं तो किसी एक फ्लावर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में जब गिरता है तो उसको बोला जाता है गिटोनोगैमी। जीनोगैमी किसको बोलेंगे, दो अलग अलग प्लांट्स, एक प्लांट्स के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचना, उसको क्या बोला जाता है, जीनोगैमी। ठीक है, तो सेम टाइप के जेनेटिकल मतलब जेनेटिक्स के लिए सेम किस में होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में। जो ऑटोगैमी होता है एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच हो रहा है तो जेनेटिकली सिमिलर होता है, ठीक है, और जिटोनोगैमी भी सेम जेनेटिकली सेम हो रहा है लेकिन
जो एलोगेमी होता है या जीनोगेमी होता है, दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर के बीच हो रहा है, इसलिए इसमें जेनेटिकली डिसिमिलर होता है। ठीक है, जब जेनेटिकली सेम होता है तो उसको इनब्रीडिंग बोलते हैं, और जेनेटिकली जब अलग अलग होता है तो उसको आउटब्रीडिंग बोला जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि बहुत सारे सेल्फ पॉलिनेशन अच्छा है, लेकिन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में जेनेटिकली सिमिलर रहता है, एक ही टाइप के कैरेक्टर वाले प्लांट्स बनेंगे। ठीक है, कोई वैरायटी नहीं पाया जाता। लेकिन जेनेटिकली जब सिमिलर नहीं होता है तो उसमें मतलब थोड़ा सा वैरायटी दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा एडवांस टाइप माना जाता है। बहुत सारे प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगेमी ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, कुछ एडप्टेशन ऐसा रहता है कि ऑटोगेमी ही होना है। ठीक है, जैसे मेल एंड फीमेल और जो ऑर्गेन्स रहता है वो मैच्योर होता है सेम टाइम में। जब किसी फ्लावर में मेल ऑर्गेन और फीमेल ऑर्गेन ये दोनों चीज़ें जो होता है मैच्योर सेम टाइम में होता है, उस समय सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है लेकिन ओपन नहीं होता। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो रहता है कभी ओपन नहीं होता। ओपन नहीं होता मतलब कवर रहता है। बहुत सारे जैसे ग्राउंड नट, ऑक्जेलिस, कैलोट्रोपिस में हम लोग देखे हैं कि एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम दोनों बंद रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन संभव ही नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब एडोप्टेशन पाया जाता है प्लांट्स में जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही टाइप के प्लांट्स बनता है, पेरेंट प्लांट जैसा ही बनता है। अब हम देखेंगे क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, एक टाइप के जो प्लांट्स होता है उससे पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचता है, उसको बोला जाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है उसका डिसएडवांटेज क्या हो गया, कई बार क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है हवा के द्वारा, एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा कई जगह में पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या होता है, कई बार बहुत सारे पोलन ग्रेन खराब हो जाता है। ज़रूरी नहीं कि पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक ही ठीक से पहुंचेगा। ठीक है, इसलिए बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है वो मतलब अनिश्चित हो जाता है उस जगह में पहुंचना। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है इसमें बहुत सारे एजेंट रहता है। ठीक है, प्लांट्स जो है मेनली 3 टाइप के एजेंट से पॉलिनेशन होता है। 2 एबायोटिक एजेंट रहते हैं, जैसे विंड एंड वाटर। हवा से भी एक से पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है, वाटर से एक से दूसरी जगह में पहुंचता है, और कई एनिमल्स के द्वारा भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन जो हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, ज़्यादातर वो पोलन ग्रेन बहुत ही हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, और उसमें कई बार फेदर पाया जाता है, कई बार कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, हम लोग जैसे देखे हैं कॉटन में जो सीड्स रहता है उसमें एयर पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एयर पॉलिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है, जो जैसे पोलन ग्रेन उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिससे हवा में बहुत दूर दूर तक उड़ के जाके दूसरे जगह स्टिग्मा में जाके चिपक जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से एजेंट किसी भी कोई ना कोई एजेंट के द्वारा पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, ठीक है, उसको बोलेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। वो हवा से भी हो सकता है, वाटर से भी हो सकता है, और बायोटिक एनिमल से भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग अब देखते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसमें बहुत सारे प्लांट्स में ऐसे एडोप्टेशन पाए जाते हैं कि वो सेल्फ पॉलिनेशन होता ही नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है। ठीक है, प्लांट डेवलप मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में मतलब वैरायटी नहीं आता, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कुछ एडोप्टेशन प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, उसी एडोप्टेशन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। जैसे सेल्फ स्टेरिलिटी, बहुत सारे फ्लावर ऐसा होता है जो इसके पोलन ग्रेन जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा में गिरता है तो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता।
पोलन ग्रेन्स जो है जर्मिनेट नहीं होता, लेकिन वही पोलन ग्रेन जब दूसरे फ्लावर में गिरता है तो जर्मिनेशन होता है। ठीक है, इस टाइप के जो मतलब कैरेक्टर होता है उसको बोला जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। ठीक है, कुछ प्लांट्स के जो फ्लावर होता है उसमें जो पोलन ग्रेन बनता है उसके स्टिग्मा में गिरने से वो जर्मिनेट होता नहीं, दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा में जाके गिरने से ही जर्मिनेट होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है सेल्फ स्टेरिलिटी। इसका एग्जांपल आएगा मेज़, एप्पल, ग्रेप्स, कैस्टर, ऑर्किड। इन प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ओनली वे ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे प्लांट्स में यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है, जैसे पपाया। ठीक है, पपाया में तो प्लांट्स ही अलग होता है, जैसे मेल प्लांट्स अलग होता है, फीमेल प्लांट्स अलग होता है। और बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि मेल फ्लावर अलग होता है, फीमेल फ्लावर अलग होता है, जैसे कुकुरबिटा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाने से तो ऑटोगैमी हो ही नहीं सकता ना, उसमें बाकी पॉलिनेशन हो सकता है लेकिन ऑटोगैमी नहीं हो सकता। प्रीपोटेंसी, बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि जैसे ही मतलब मतलब जैसे मेल ऑर्गन होता है उसमें डेवलपमेंट थोड़ा धीरे धीरे होता है, जो स्टिग्मा होता है उसमें डेवलपमेंट जल्दी होता है। मतलब इसमें मैच्योरिटी पहले आएगा, इसमें मैच्योरिटी कम आएगा, बाद में आएगा, तो क्या होता है उसको प्री पोटेंसी बोलेंगे। तो उस समय भी सेल्फ पॉलिनेशन संभव नहीं होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स सो लेट एंड स्लो जर्मिनेशन। पोलन ग्रेन्स में लेट और स्लो जर्मिनेशन होता है, लेकिन जब पोलन ग्रेन कई बार ऐसा होता है क्विकली जर्मिनेशन तभी होता है जब दूसरे स्टिग्मा में जाके पहुंचते हैं पोलन ग्रेन, उसको हम बोलेंगे प्री पोटेंसी। ठीक है, कुछ कैरेक्टर ऐसा डेवलप होता है जिसको बोला जाता है हार्कोगैमी, जैसे कैलोट्रोपिस। इसमें क्या होता है कुछ फिजिकल बैरियर बन जाता है जिससे कि हो ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे हार्कोगैमी में एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस का फूल ऐसा होता है, ठीक है, उस फूल में इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एंथर रहता है और जो फ्लावर के अंदर इस पूरा एंथर चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है और बीच में ओव्यूल रहता है। ठीक है, ओव्यूल का स्टिग्मा जो होता है ऊपर तक चला जाता है। तो इसमें क्या होता है स्टिग्मा और एंथर सब मिलके एक स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोला जाता है गाइनोस्टेजियम। तो पूरी तरह से चारों तरफ से जो पोलन ग्रेन बनेगा भी और स्टिग्मा जो सब बंद टाइप का दिखता है, मतलब फिजिकल में मतलब एबनॉर्मेलिटी दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है पॉलिनेशन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें ये जो जगह है ऊपर इस टाइप का जो जगह रहता है इसमें पोलन ग्रेन्स का थैली पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का जिसको बोला जाता है पॉलिनिया। ऊपर की ओर पोलन ग्रेन्स थैली में बनता है। तो कोई भी बर्ड या इंसेक्ट आके इसमें बैठते हैं तो उसके पैर में इस पॉलिनिया जो है लग जाता है। ठीक है, एक ट्रांसलेटर टाइप का जगह होता है, डिस्क रहता है और इसको कॉडिकल बोलेंगे। तो कोई भी बर्ड या इंसेक्ट आके जब इसके ऊपर बैठते हैं तो ये चीज़ें उसके पैर में लग जाता है, तो पैर में लेके उड़ जाते हैं, दूसरे फूल में जाके बैठते हैं। ठीक है, तो दूसरे फूल में जाने के बाद उसके स्टिग्मा जो होता है उसमें जाके इसके पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन के अलावा इसमें मतलब पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है हार्कोगैमी। ठीक है, इसके एग्जांपल है कैलोट्रोपिस, एपिपेक्टिस, इस ऑर्किड, ये सब है। और बहुत सारे चीज़ होता है जिसको बोला जाता है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी में क्या होता है कई बार जो पोलन ग्रेन जो मतलब एंथर में मैच्योरिटी बहुत पहले आता है और स्टिग्मा में मैच्योरिटी बहुत बाद में आता है। कई बार यह होता है कि स्टिग्मा में मैच्योरिटी पहले आता है, एंथर में बाद में आता है। इसको बोला जाता है डाइकोगैमी। ठीक है, इसको दो टाइप में बोला जाता है, जैसे प्रोटोगिनी, प्रोटोएंड्री। प्रोटोगिनी किसको बोलेंगे, फीमेल ऑर्गन मैच्योर होंगे पहले और स्टेमेन बाद में। इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं इसको बोला जाता है प्रोटोगिनी। इसका एग्जांपल है फिग, बनाना, पीपल।
ठीक है। इसमें क्या होता है, फीमेल ऑर्गेन जो है पहले मैच्योर हो जाता है और मेल ऑर्गेन बाद में मैच्योर होता है। प्रोटोइंड्री, बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है, स्टेमेन मैच्योर होता है पहले और कार्पेल मैच्योर होता है बाद में। इस टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है प्रोटोइंड्री। ठीक है, तो प्रोटोइंड्री का एग्जाम्पल है तुलसी, कोरिएंडर, सनफ्लावर, रोज़। इस टाइप का पॉलिनेशन होता है उसमें। ठीक है, बहुत सारे फ्लावर में ऐसा होता है जिसको बोला जाता है हेट्रोस्टिली। हेट्रोस्टिली में क्या होता है, स्टेमेन का लेंथ अलग अलग होता है। कुछ स्टेमेन बहुत छोटा छोटा होता है, कुछ स्टेमेन थोड़ा मीडियम साइज का होता है, कुछ लंबे होते हैं और स्टिग्मा बहुत लंबे होते हैं। तो क्या होता है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है हेट्रोस्टिली। ठीक है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, इसमें उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा होता है उसमें पोलन ग्रेन पहुँच ही नहीं पाएगा। ठीक है, कोई ना कोई एजेंट चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है प्राइमूला ऑक्जेलिस लिनम। ऐसे बहुत सारे एडोप्टेशन पाया जाता है फ्लावर में भी, जिससे कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन ही होना ज़रूरी है। ठीक है, तो पॉलिनेशन किसको बोला जाता है, कोई भी पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में पहुंचना, उसको बोलेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो टाइप है, ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी किसको बोलेंगे, एक ही प्लांट्स के एक ही फ्लावर में जो पोलन ग्रेन बनता है वो स्टिग्मा तक पहुंचना, उसको बोलेंगे ऑटोगैमी। गिटोनोगैमी किसको बोलेंगे, एक ही प्लांट्स में जो दो फ्लावर हैं, एक का पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंचना, उसको हम क्या बोलेंगे, गिटोनोगैमी। ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन में आता है क्योंकि जेनेटिकली सिमिलर रहता है इसका कैरेक्टर। ठीक है, और थर्ड क्या है, जीनोगैमी। जीनोगैमी को एलोगैमी भी बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्लांट्स के फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के दूसरे प्लांट्स के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचता है, इसको क्या बोलेंगे हम, जीनोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही टाइप के जैसे पेरेंट्स रहता है उसी टाइप के प्लांट बनते हैं, लेकिन इसमें सुविधा भी क्या है कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि कोई पोलन ग्रेन खराब नहीं होता, ज़्यादातर सभी पोलन ग्रेन से नया नया प्लांट्स बन जाता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है मेल एंड फीमेल ऑर्गेन जो है एक ही साथ मैच्योर होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होता है। कई बार होता है कि फ्लावर जो है बंद रहता है। ठीक है, इसमें स्टिग्मा और पोलन ग्रेन जो भी बनता है अंदर बनता है, तो उसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाता है। चलो हम लोग देखते हैं प्रोटोगिनी जो है, इसका एग्जाम्पल को एक बार देख लेते हैं। प्रोटोगिनी में क्या होता है, फीमेल ऑर्गेन जो होता है मैच्योर होता है पहले और स्टेमेन मेल ऑर्गेन मैच्योर होता है बाद में। इसका एग्जाम्पल है फिग। ठीक है, फिग, बनियन, पीपल, ये सब आता है। फिग कैसा होता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऊपर खाली रहता है जिसको बोला जाता है ऑस्टियोल। इसके अंदर का भाग पूरा खोखला रहता है, पूरा खोखला। ठीक है, उस खोखले भाग में नीचे की ओर फीमेल फ्लावर बनता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर रहता है। ठीक है, नीचे की ओर फीमेल फ्लावर और ऊपर मेल फ्लावर। तो फीमेल फ्लावर जो होता है पहले मैच्योर हो जाता है और मेल फ्लावर बाद में। तो इसमें पॉलिनेशन कैसा होता है, एक इंसेक्ट रहता है जिसका नाम है ब्लास्टोफेगा। ब्लास्टोफेगस एक इंसेक्ट होता है। ठीक है, वो इंसेक्ट क्या करता है, इसके अंदर ये ऑस्टियोल जो है, ऑस्टियोल से होते हुए नीचे की ओर आता है फीमेल फ्लावर में। फीमेल फ्लावर में आके अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देने के बाद उस अंडे जो है उस धीरे धीरे लार्वा, प्यूपा, फिर इंसेक्ट, ये सब बनता है। धीरे धीरे बहुत टाइम लगता है, तो पूरा जब बन जाता है तो फ्लावर बन जाएगा या इंसेक्ट बन जाएगा। तो वो इंसेक्ट फिर इस ऑस्टियोल से बाहर निकलता है। तो जब इंसेक्ट में पूरा लार्वा, प्यूपा सब डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद जब इंसेक्ट बन जाता है, तब जाता है उस समय तक जो मेल फ्लावर है वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेल फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जो है इस फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में गिर जाता है। इस टाइप से पॉलिनेशन होता है। इस पॉलिनेशन को बोला जाता है प्रोटोगिनी। ठीक है, ये डाइकोगैमी में आता है। डाइकोगैमी मतलब स्टेमेन और कार्पेल दोनों में
कोई पहले मैच्योर होगा, कोई बाद में मैच्योर होगा। ठीक है, ये था पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे एजेंसीज ड्यूरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सारे क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसमें बहुत सारे एजेंसी का हेल्प लिया जाता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो उसमें एनिमोफिली मतलब एयर के द्वारा जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा में पहुंचता है उसको बोला जाता है एनिमोफिली। ठीक है, जब एयर की तरह पोलन ग्रेन बाहर पहुंचेगा स्टिग्मा में तो बहुत सारा पोलन ग्रेन बनना जरूरी है। ऐसे फ्लावर में बहुत सारा पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, 5 लाख तक पोलन ग्रेन बनता है कैमेबिस प्लांट्स में। ऐसे बहुत सारा पोलन ग्रेन बनना जरूरी होता है क्योंकि बहुत सारा पोलन ग्रेन इसमें ख़राब हो जाता है। हवा में उड़ते उड़ते ज़रूरी नहीं किसी ना किसी स्टिग्मा में पहुँचेंगे। ठीक है, तो इसमें कई स्टिग्मा में भी कोई कभी कभी चेंज दिखाई देता है। कुछ कुछ एडेप्टेशन स्टिग्मा में भी पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स के स्टिग्मा जो होता है फेदरी होता है जिससे क्या है पोलन ग्रेन जैसा ही आए फेदर में चिपक जाए। ठीक है, इसका एग्जांपल है व्हीट, पैडी, ग्रेसेस। हल्के होते हैं, लाइट होता है जिससे उड़ के दूसरे जगह जा सकते हैं। कलरलेस होता है, नेक्टरलेस होता है। ठीक है, ये था एनिमोफिली। हाइड्रोफिली मतलब वाटर के द्वारा जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पहुंचता है। ठीक है, वाटर के द्वारा जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में पहुंचता है, वाटर एजेंट का काम करता है। तो उसमें भी कई अलग अलग टाइप का रहता है। कुछ ऐसा रहता है, कुछ पॉलिनेशन जो होता है वाटर के सरफेस में होता है। जो वाटर रहता है वाटर के सरफेस में कुछ पॉलिनेशन होता है, इसको बोला जाता है एपीहाइड्रोफिली। कुछ प्लांट्स में पॉलिनेशन जो होता है एकदम नीचे होता है वाटर के बॉटम में, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोहाइड्रोफिली। एपीहाइड्रोफिली वाले भी फ्लावर रहते हैं, हाइपोहाइड्रोफिली वाले भी फ्लावर रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है हाइड्रिला, बेलीसेनेरिया, ये सब सबमर्ज प्लांट। ठीक है, तो हम देखते हैं बेलीसेनेरिया में कैसा होता है। बेलीसेनेरिया जो होता है सबमर्ज प्लांट होता है। सबमर्ज मतलब पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ प्लांट्स होता है। इसमें क्या होता है, जो मेल फ्लावर बनता है, मेल फ्लावर बन गया, बनने के बाद वो प्लांट से अलग हो जाता है। मेल फ्लावर प्लांट से अलग हो जाता है और वाटर के ऊपर पहुंच जाता है, तैरते रहते हैं। ठीक है, और फीमेल फ्लावर जब बनता है ये प्लांट से अलग नहीं होता, वो ऐसे रोल करता हुआ ऊपर पहुंच जाता है वाटर के सरफेस में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर, पानी बहता रहता है, इससे मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद फीमेल फ्लावर फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, नीचे ही फ्रूट्स बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है। इस टाइप का बेलीसेनेरिया प्लांट्स में ऐसा होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे, इस टाइप का जो पॉलिनेशन होता है इसको बोलेंगे हाइड्रोफिली, क्योंकि पॉलिनेशन जो है पानी में हो रहा है। जूफिली में डिफरेंट एनिमल के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, एंटोमोफिली में इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, कोई भी इंसेक्ट आके फ्लावर में बैठा तो पोलन ग्रेन्स लेके दूसरे फ्लावर में जब बैठेंगे उसके स्टिग्मा में जाके बैठते हैं तो पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा से में पहुंच जाता है। ठीक है, इस टाइप का जो होता है इसको हम क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, जो इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है। बोगनविलिया, एकासिया इसका एग्जाम्पल है। तो बर्ड्स इस टाइप का जो होता है एंटोमोफिली, जूफिली, इसमें क्या होता है, फ्लावर बहुत ही अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्राइट कलर के, नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट, इस टाइप का होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है स्टिकी, स्पाइनी, जैसे कोई भी एनिमल जाता है फूल के पेड़ के पास से तो स्टिकी होगा तो एनिमल के शरीर में वो चिपक जाएगा पोलन ग्रेन। ठीक है, वही एनिमल दूसरे फ्लावर के पास से जाएगा तो स्टिग्मा में चिपक जाएगा। इससे स्टिकी होना ज़रूरी है, स्पाइनी होना ज़रूरी है, अच्छी सुगंध आएगा, अट्रैक्शन से ही इंसेक्ट उसमें बैठते हैं, है ना। इसका एक एग्जाम्पल है टर्न पाइप मैकेनिज्म, सॉल्विया एंटोमोफिली का। ठीक है, सॉल्विया का जो फ्लावर होता है इस टाइप का होता है, ऊपर 3 पेटल रहता है, नीचे 2 पेटल रहता है। ठीक है, तो इसमें एंथर जो है 2 एंथर पाया जाता है। तो दोनों एंथर में एक स्टेराइल होता है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एक फर्टाइल एंथर होता है। तो कोई भी इंसेक्ट आके इसके ऊपर जब बैठता है
तो ये जो बहुत ही पेटल हल्का होता है तो पेटल में भार पड़ता है तो पेटल नीचे हो जाता है। ठीक है, जैसे ये नीचे होता है तो इस जगह में जो फर्टाइल एंथर रहता है उससे पोलन ग्रेन निकल जाता है। पोलन ग्रेन निकलने के बाद यही इंसेक्ट जब यहाँ बैठते हैं तो स्टिग्मा में पोलन ग्रेन पहुँच जाता है। ठीक है, इस टाइप से सॉल्विया में पॉलिनेशन होता है। इसको बोला जाता है टर्न पाइप मेकनिज़म। टर्न पाइप मेकनिज़म, जिस टाइप का जो फ्लावर होता है इसको बोला जाता है बाइलेबिएट फ्लावर। ठीक है, इसमें 2 स्टेमेन पाए जाते हैं, एक स्टेराइल होता है, एक फर्टाइल होता है। और एक टाइप का पॉलिनेशन होता है जिसको बोला जाता है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली में बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स में जैसे गुआवा, बिग्नोनिया, एकासिया, इसमें बर्ड्स जो है किसी भी फूल को खाते हैं तो उसमें फूल में नेक्टर पाया जाता है और दूसरे फ्लावर में बैठने से इस टाइप से बर्ड्स के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है ऑर्निथोफिली बोलेंगे। चिरोप्टेरिफिली। चिरोप्टेरिफिली में क्या होता है, बैट्स, चमगादड़ के द्वारा पॉलिनेशन होता है। ठीक है, बहुनिया, एंथोसिफेलस, इस प्लांट्स में देखा गया है कि बैट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। मेलेकोफिली। मेलेकोफिली में ज़्यादातर बहुत सारे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स में इस टाइप का पॉलिनेशन देखा जाता है। स्नेल के द्वारा और कुछ अलग मोलास्का के द्वारा इसमें पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है लेमना, एस्पिडिस्ट्रा। हाइड्रोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे स्नेल, मोलास्का प्लांट्स जो पाया जाता है वाटर में, उसके द्वारा पोलन ग्रेन्स जो होता है स्टिग्मा में पहुंचता है। ठीक है, और कुछ अभी आजकल आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कराया जाता है। बहुत सारे प्लांट्स में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में बहुत ही हेल्दी प्लांट्स बनता है, क्योंकि जब कोई हेल्दी प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन बनता है उस पोलन ग्रेन्स को किसी हेल्दी प्लांट्स के स्टिग्मा में ही पहुंचाया जाता है। पोलन ग्रेन को निकाला जाता है, निकाल के जो है स्टिग्मा के ऊपर पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियली पॉलिनेटेड किया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो केमिकल ट्रीटमेंट, हॉट वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें का रोल रहता है और सिलेक्टेड मेल फ्लावर को कलेक्ट करके ही ब्रश से उस पोलन को स्टिग्मा में पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन से भी बहुत सारे पॉलिनेशन हेल्दी प्लांट्स आजकल बनाया जाता है। ठीक है, देखो एक्वेटिक प्लांट्स से जो वाटर पॉलिनेशन होता है उसमें वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये सब रहता है। और प्रोटोगिनी, प्रोटोइंड्री किसको बोलेंगे हम, प्रोटोगिनी मतलब सबसे पहले फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद मेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। प्रोटोइंड्री सबसे पहले मेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फीमेल फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। इस टाइप से पॉलिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।